नकारात्मकता अधिक ना फैले, हम समाज में सकारात्मक हो। तो आज के इस संस्कार भारती की भजन दोपहरिया में जैसा हमारा नियम है, सबसे पहले हम ध्येय गीत से शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे बीच में ध्येय गीत गाने के लिए नवोदिता भट्टाचार्य हैं। मैं आग्रह नमस्कार। करूंगी नवोदिता जी, आप ध्येय गीत से शुरुआत करें। जी, जी। नमस्कार। मैं देह गीत से शुरू कर रही हूँ। साधयति संस्कार भारती, भारती नवजीवनम्। साधयति संस्कार भारती, भारती नवजीवनम्। प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखरराष्ट्रविवर्धकम्। शिवमशातं सुन्दरम् अभिनवम संस्करणोत्तमम्। साधयति संस्कार भारती, भारती नवजीवनम्। मधुरमञ्जुल रागभरितम् हृदयतन्त्रीमन्त्रितम्। वादयति सङ्गीतकं वसुधैव भावन् पोषकम्। साधयति संस्कार भारती, भारती नवजीवनम्। ललितरसमय लासलीला चण्डताण्डवगमकहेल कलित जीवन नाट्यवेद कान्ति क्रान्ति कथा प्रमोदं। साधयति संस्कार भारती, भारती नवजीवनम्। चतुष्षष्टिकलान्वितं परमेष्टिना परिवर्तितम्। विश्वचक्रभ्रमररूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतम्। साधयति संस्कार भारती, भारती नवजीवनम्। जीवयत्तविलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकृतम्। प्लावयति रससिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनम्। साधयति संस्कार भारती, भारती नवजीवनम्। भारती नवजीवनम्, भारती नवजीवनम्। भारत माता की जय। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, नवोदिता जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। धन्यवाद, देखिए धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्रयास करने से भला क्या नहीं होता। और आज हम लोग इस भजन दोपहरिया के लिए एकत्रित हैं। आज का दिन वैसे एक और कारण से बड़ा महत्वपूर्ण है। आज महावीर जयंती है और महावीर जी ने, आप सोचिए, बहुत किस काल में उन्होंने लिखा और किस काल में उन्होंने ये बात कही जो आज हम सनातन धर्म को बिल्कुल समर्थन उसका करती है। जैन धर्म में ये नियम है, उनके यहाँ प्रातः काल उठना है। और आज जो हम ये लगा रहे हैं मुंह पे मास्क, वो हमेशा लगाते हैं। आपने देखा, जैन लोगों को देख लीजिए, जिससे कोई कीटाणु भी ना जाए, कोई जीव जंतु ना जाए। कितना वो पहले से ही ये सब मार्क करते थे। सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते थे। और महावीर जी के जो सिद्धांत है, जो उनकी शिक्षा है, वो सत्य अहिंसा, अस्तेय वगैरह, इन सब पे पहले से ही चलते थे। मतलब हमारा जो धर्म शास्त्र पुराण और जो पौराणिक लोग हैं, वो ऐसे ही नहीं थे। उन्होंने बहुत पहले ही सारी चीजों की कल्पना कर ली थी और वो उसी तरीके से जीवन बिताते थे। हमने कुछ इधर उधर कर लिया जिसकी वजह से आज जो स्थिति है, जो भयावह, वो हम सबको दिखाई दे रही है। तो आज का जो कार्यक्रम है, उस भयावह स्थिति से थोड़ी सी मुक्त होने की कोशिश है। क्योंकि आदमी नकारात्मकता में डूबता चला जाएगा तो और भी डूबता चला जाएगा। बहुत सारी बीमारियां अपने नकारात्मक विचारों के कारण हो जाती है। जी तो जी। नकारात्मकता में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, एक सकारात्मकता का माध्यम, एक मध्यम मार्ग जो बुद्ध ने कहा था, वो मध्य मार्ग निकालने की कोशिश है। और इसी वजह से, और विवाह भी चल ही रहे हैं, आपने देखा, सबके बावजूद कोई जीवन का कोई कार्य रुका नहीं है।
कार्य सब चल रहे हैं कम में अधिक में। तो जहाँ इतना मरण चल रहा है वहीं पर जीवन के अन्य काम नई-नई शुरुआत भी हो रही है, विवाह हो रहे हैं। तो इन्हीं सब उद्देश्य को लेकर के हमने सोचा जानबूझ के हमने नवरात्र में इस बार नहीं रखा था कि इस बार जो है थोड़ा जो वैवाहिक जिनका जीवन प्रारंभ हो रहा है उनको भी आशीर्वाद मिल जाए और एक हम कुछ मिला-जुला सा एक स्वरूप ले लें, आशीर्वाद भी रहे, विवाह के गीत रहें, इस तरह से एक अच्छा, व्यक्ति की ऊर्जा बनी रहे। बहुत तो इस सुंदर। तरह के हाँ, इस तरह की सोच के साथ ये आज की भजन दोपहरिया है। स्वागत। तो इसमें जो लोग हमारे उपस्थित हैं हमारे सबसे पहले तो देखिए डॉक्टर गणेश अवस्थी जी हैं, जो हमारे काशी प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। आप हमारे बीच में हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगी आप सभी का स्वागत करें डॉक्टर अवस्थी जी। अवस्थी जी। माइक बंद है। धन्यवाद। जी, मेरी जी। आवाज आई? हाँ, बिल्कुल आई, आई। बड़ा अच्छा बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के पूरे ग्रुप को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है और निश्चित रूप से आज हम आपकी वंदना करते हैं, स्वागत नहीं, आप सभी की वंदना करते हैं और अभ्यर्थना करते हैं। निश्चित रूप से आप ही जान लें कि ये भजन दोपहरिया और इस समय तो मैं मेरी व्यक्तिगत अगर राय माने तो हर घर में दैनिक रूप से ये भजन का कार्यक्रम चलना चाहिए। भजन से क्या होगा वो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। कोरोना काल है और देख रहे हैं कि चारों तरफ जैसा आपने कहा कि एक नकारात्मक वातावरण बना हुआ है। तो ये नकारात्मक वातावरण से होता क्या, विज्ञान की भाषा में, एक चिकित्सक हूँ इसलिए उस भाषा में भी मैं आपको बता दूं। जब आप भय, क्रोध, चिंता, अवसाद के दौर से गुजरती हैं तब आपके शरीर में कार्टिसोल नामक एक हार्मोन्स की वृद्धि हो जाती है। जब आप ऋणात्मक सोच आपके अंदर आता है, जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब आप भय से युक्त होते हैं तो कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है जो ढेर सारी बीमारियों को पैदा करता है। वहीं जब आप प्रसन्न होती हैं तब आपके शरीर में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन आता है, उसको हैप्पीनेस का हार्मोन कहते हैं। जब भी हम भजन तन्मय भाव से भजन करते हैं हमारे शरीर में डोपामाइन का स्राव बढ़ जाता है और ये डोपामाइन का अगर स्राव बढ़ जाए तो बिना दवा के आप कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये जो भजन है, ये भजन से दो फायदा। पहला तो ईश्वर की कृपा, वहां से एक अदृश्य शक्ति आपको प्राप्त होती है। नंबर दो, आपके स्वयं अंदर जो शक्ति है वो सामने आ जाती है। और इस कोरोना काल में निश्चित रूप से मैं अपनी बातें कहूँ, दो तीन निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि भाई देखिए, बार बार चारों तरफ रोज प्रचार होता है, उसको न भूलें कि मास्क बिना लगाए बाहर न जाएं, दूरी बनाएं, हाथ धोते रहें और आयुष का काढ़ा पिए। मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ तो ये चारों तरफ देखा गया कि इस वक्त आर्सेनिक एल्बम 30 नंबर, एक खुराक रोज सवेरे खाली पेट लेना है 3 दिन तक, 10 दिन के बाद दोहराना है। जिन लोगों ने आर्सेनिक लिया है वे अभी तक पॉजिटिव नहीं हुए हैं, जानकारी के लिए जान लें। और आयुष मंत्रालय का जो होम्योपैथिक विभाग है वो तो गुजरात में तो करोड़ों के हिसाब से, मध्य प्रदेश में करोड़ों के हिसाब से ये आर्सेनिक की खुराकें बांट दी गई। आर्सेनिक 30 आर्सेनिक 30 रोज एक है, घर में सारे प्राणी को खिला देना है और 10 दिन के बाद रिपीट करना है। और ये उनके लिए है कि जो अभी बीमार नहीं हुए वे आर्सेनिक अवश्य ले लें। जो बीमार नहीं है उनके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आयुष के काढ़ा पर्टिकुलर, उसमें गिलोय हो, काली मिर्च हो, अदरक हो, तुलसी का पत्ती, ये मिलाकर काढ़ा बनाए, पूरा घर पिए। और जानकारी के लिए बता दें कि उसमें केवल उन्हीं का क्षति होगा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। और जो गिलोय का काढ़ा पीता रहेगा, जो आर्सेनिक एल्बम लेता रहेगा और बचाव के सारे उपाय करता रहेगा,
उसका कोरोना कुछ भी नहीं कर पाएगा। और एक बात और बता दें कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घर में हैं, शारीरिक सक्रियता बंद हो गई है, मॉर्निंग वॉकिंग बंद हो गया है। तो 20 मिनट का आसन, 20 मिनट का प्राणायाम, 20 मिनट का ध्यान, यह अवश्य करना चाहिए और यह हमारे प्राण की रक्षा करेगा। और आयुर्वेद का एक सूत्र बताकर मैं आगे बढ़ता हूँ। आयुर्वेद में 3 गुण की व्याख्या की गई, सतगुण, रजगुण और तम गुण। तो जानकारी के लिए बता दें कि चरक ने बड़ा विधिवत इस पर प्रकाश डाला है। सतगुण सुखात्मक होता है, रजगुण दुखात्मक होता है, तम गुण ये मोहात्मक होता है। आगे चरक ने लिखा कि रजगुण और तमगुण के वृद्धि से रोग की वृद्धि होती है। और आगे ये भी लिखा कि सतगुण की अधिकता से हम रोग पर विजय प्राप्त करते हैं। और एक रोचक जानकारी आपको दे दें कि हमारे संस्कार भारती के जो संस्थापक हैं माननीय बाबा योगेंद्र जी, कला ऋषि माननीय योगेंद्र जी, और उनका उम्र इस वक्त तक 97 है, 97 साल। तो स्वाभाविक है कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए उनको कोई सहयोगी चाहिए। तो जो उनका सहयोग करता है, जांच हुआ तो पता चला वो कोरोना पॉजिटिव है। जो ही जांच हुआ और वो पॉजिटिव निकला, तुरंत योगेंद्र जी का भी जांच कराया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि योगेंद्र जी पॉजिटिव नहीं थे, माने दिन रात जो उनका मुंह पोंछता हो, नहलाता हो, धुलाता हो, ऐसा जिनके साथ 24 घंटा रहने वाला पॉजिटिव, लेकिन योगेंद्र जी पॉजिटिव नहीं हुए, सिर्फ इसलिए कि वे अंदर से पवित्र हैं, सात्विक हैं, सद्गुण की अधिकता है। कुल मिला जुला के इस वक्त पहला सभी का धर्म है कि हमारे घर के सारे प्राणी ठीक रहें और कुल के बावजूद उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और कोई भय नहीं लेना है। आप जानते हैं 50% को कुछ नहीं होगा, उनके लक्षण भी नहीं आएंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और मेरा नंबर आप लोग जब चाहे प्रयोग कर सकती हैं। और इस वक्त आयुर्वेद होम्योपैथी बहुत तेजी से काम कर रहा है और मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। कुल मिला जुला के ये ऑक्सीजन की कमी का जो खिलवाड़ है, वो एक छोटे से उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरा करूंगा। एक शायद आप लोगों के उम्र को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको अंदाज होगा, एक बार पीले रंग का 20 नए पैसे का सिक्का आया था। 20 पैसे का सिक्का पीले रंग का आया था। तो एक आदमी को शरारत सूझी और उसने कहा कि भैया ये जो पीले रंग की सिक्का है, इसमें सोना मिला है और मैं इसको 80 रुपए में खरीदूंगा। और कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कहा 80 रुपए के हिसाब से हम खरीदेंगे। अब पता चला कि दूसरे दिन और आपके पास है, हाँ है, 5 दिया, 400 दिया, 5 लिया, 400 रुपया नगद दिया। इस प्रकार से उसने पूरे समाज में संदेश फैला दिया और अपना 10,000 सिक्का बेच दिया और गायब हो गया। सभी लोग 80 में बिक जाएगा 60 रुपए में खरीद लिए और वो गायब हो गया। कहने का मतलब ये होता है कि कभी कभी कुछ इस प्रकार की भी साजिशें चलती हैं जब हम घबरा जाते हैं। अरे घबराने पर पता चला कि एक ने अफवाह उड़ा दिया कि नमक कल से बंद हो जाएगा, नमक बहुत महंगा बिकेगा। सारे दुकान से लोग 10-10 किलो नमक खरीद लिए। जब नमक खरीदे तो सचमुच नमक गायब हो गया। तो ये सब कुल मिला जुला के कुछ बातें तो इसमें ऐसी हैं जो पैनिक हो रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। इसमें सभी लोग अपना सहयोग करें और ये भजन निश्चित रूप से ये अमृत का काम करेगा। और रिकॉर्डिंग हो रही है तो मुझे लगता है कि इसको कई ग्रुप में भी डालना चाहिए, लोग इसको आनंद लें, दैनिक रूप से घर में हवन करें और दैनिक रूप से घर में यह भजन के कार्यक्रम चले। और आज वैवाहिक कार्यक्रम को लेकर के भजन दोपहरिया है, तो अभी हमारे पास फोन आया सनातन जी का कि वो आज नहीं रहेंगे। हम कहा कहाँ जा रहे हैं, तो कहे हम ससुराल जा रहे हैं। तो विवाह गीत का अपने प्रकरण शुरू किया, वो सीधे ससुराल चले गए। तो कितना प्रभावशाली है आपका यह पहल। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारत माता की जय।
बहुत सुंदर बहुत सर, बहुत अच्छी बहुत बहुत जानकारी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवस्थी जी। बिल्कुल बहुत ध्यान- सही बात आपने कही, और हार्मोन्स की बात भी सही बात है। हार्मोन्स पर डिपेंड करता है हम जो है खुश रहें, अवसाद में रहें, किस तरह से रहें, उसी तरह से हार्मोन्स बनते हैं, और वो हार्मोन हमारे ऊपर असर करते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार अथवा स्वस्थ रहते हैं। और भी बहुत सारी आपने दैनिक प्रक्रियाएं, बहुत सारी चीजें आपने बताई जो दैनिक उपयोग में काम करने लायक है, आने लायक है। तो इस तरह से बहुत सारी उपयोगी बातों की जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए श्री गणेशाय नमः का रहना बड़ा जरूरी है। जी और जी आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत बहुत धन्यवाद संस्कार भारती की ओर से। और संस्कार भारती का जैसा कि हमारा उद्देश्य है, कला साहित्य संस्कृति के लिए समर्पित संस्था है। तो आज हम इसी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए यहाँ सब एकत्र हुए हैं। और हम अब अपने जो हमारे इस पटल पे जितनी बहनें जो जुड़ी हैं, जो हमारी सखियां जुड़ी हैं, सभी का एक औपचारिक स्वागत करते हुए, तो क्या दुबे जी रही है जैसा आपको सूचना मिल ही गई, तो जो है हम अब सीधा अपने भजन की ओर ही चलते हैं, अपने वैवाहिक गीत की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले तो एक तो मैं औपचारिक स्वागत कर दूं आप सभी का, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। और सूचना ये भी कि ये 4 मिनट का अवश्य ध्यान रखिएगा, तो उससे क्या होगा, हम सबको सुन पाएंगे और एक बहुत अच्छा सा ये पैक्ड कार्यक्रम हो जाएगा। जैसा भी अवस्थी जी ने कहा कि इसको हम किसी और अन्य समूह में भी डाल सकते हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं होने से अन्य लोग भी सुन पाते हैं। तो सबके लिए ये एक बड़ा ही कारगर औषधीय कार्यक्रम हो जाएगा, है ना? ठीक है। तो सबका स्वागत करते हुए सबसे पहले इस क्रम में मैं आज आवाज देना चाहूंगी जो इस कार्यक्रम की अपरोक्ष रूप से हमेशा सहायक होती हैं, डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी, जो बैंगलोर से हैं। और बहुत ही सहायक इनकी ऊर्जा जो है सबने ले ली है। सब में इनकी ऊर्जा बड़ी बटी हुई है, ये इतनी ऊर्जावान है। तो ऐसे ही ऊर्जावान को मैं सबसे पहले आवाज देना चाहूंगी। डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी मंजरी जी। जी। और सर ने आज बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत सारी बातें बताई है कोरोना से संबंधित भी, और परोक्ष रूप से उन्होंने हमें कुछ इशारे भी किए हैं कि हमें पैनिक क्यों नहीं होना चाहिए। तो पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। और ये कार्यक्रम अपने आप में बड़ा अनूठा है संस्कार भारती का, क्योंकि अपने नियत समय पर शुरू होता है भजन का प्रोग्राम। और भजन जो है प्रार्थना है ईश्वर से, और प्रार्थना हमेशा दिल से की जाए तो वो फलीभूत होती है। और जबकि शुरुआत में ही मंजरी जी ने मुझे बुलाया है और 4 मिनट का समय दिया है, और मैं एक छोटा सा भजन पेश करना चाहूंगी क्योंकि शुरुआत है। तो और आज जैसा मंजरी जी ने कहा महावीर जयंती है, तो उसी से संबंधित एक छोटा सा भजन आज की स्थिति को लेकर, हमारी सोच को लेकर, और हम किस तरह से सकारात्मक कह सकते हैं और किस तरह से हम सारी समस्याओं से जूझ सकते हैं। तो 4 मिनट में ही 4 मिनट भी नहीं लगेगा 2 मिनट में शायद खत्म हो जाए। नहीं नहीं स्वागत। तो चलिए शुरू करती हूँ। हरिहंताणं ॐ नमो हरिहंताणं हरिहंताणं ॐ नमो हरिहंताणं। घबराओ न दुख से, जीवन में जीवन सुख दुख का मिला है। शरणा ले लो भगवंतों की, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सुमिरन की बेला है। बिल्कुल। हरिहंताणं ॐ नमो हरिहंताणं। जीवन की बगिया उजड़ रही, करनी इसकी रखवाली है।
जीवन की बगिया उजड़ रही, करनी इसकी रखवाली है। तप संयम धर्म करो बंधु, अरे इनकी शक्ति निराली है, अरे इनकी शक्ति निराली है। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं। जो मोह लोभ और अहंकार माया दुख देने वाली है, तजो लोभ मोह और अहंकार माया दुख देने वाली है। मत ओढ़ो ममता की चादर, समता सुख देने वाली है, समता सुख देने वाली है। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं। घबराओ न दुख से, जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सुमिरन की बेला है। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर इंदु जी, इंदु जी वेरी बहुत नाइस, अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र, जय बहुत जिनेंद्र, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत जय सुंदर। जिनेंद्र। और इंदु कल जी मैंने बहुत एक्चुअली सुंदर। ना, कल मैंने वो इंजेक्शन लिया है, वैक्सीन लिया है, हाँ हाँ हाँ, ज्यादा देर आप बैठ नहीं आराम पाती, करें, इससे मेरा आप बिल्कुल आप आराम वीडियो कीजिए ऑफ थोड़ा सा। रहेगा। हाँ ठीक है बिल्कुल आप आराम करें, बाद में और जब बीच में आपकी जी मर्जी जी हो जी, मैं तो आप जरूर स्वस्थ सुनती लगे तो रहूंगी, बस जोड़िए। वीडियो ऑफ हाँ करूंगी क्योंकि लेटना है। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है दी, ओके ओके, चलिए टेक केयर। धन्यवाद आप आपका बहुत इंद्र आप जी। बहनों को नमस्कार हमारी हाँ तरफ। मंजुला जी, नमस्कार जी मंजुला जी, नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार जी, सुमन जुड़ जी, गई हैं। मंजुला जी, आप लोग हाँ बाद में सुमन जुड़े जी, हैं, मंजुला मंजू जी सब तंवर जुड़ जी गए, बिल्कुल ये और हमारे सुधा पूरे गुप्ता लोग जी भी सब जुड़ ज्वाइन गए। कर रही हैं। अब इसके बाद में आवाज देती हूँ, अपने इस क्रम को तो आगे ले ध्यान दो ना, जाना छोड़ दो। और बाकी लोग जब कुछ बोलने लगे तो कृपया सब लोग अपने माइक को अगर ऑफ कर लेंगे एक दूसरे के गाते समय, तो ज्यादा सबको क्लियर रहेगी आवाज, है ना। तो अब मैं आवाज देती हूँ और अगले का नाम मैं बोल देती हूँ। उर्मिला जी नमस्कार। अगले का नाम मैं बोल दूंगी किसको बोलना है, ठीक है। नमस्ते, तो अभी नमस्ते आवाज दे मंजूरी रही जी। हूँ मैं। जी जी जी, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, और इसके बाद में उर्मिला जी आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद। डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जो काशी प्रांत वाराणसी से है, महानगर से। नमस्कार सभी को। हाँ सही। और जैसा कि आज का विषय है कि हम लोग को सकारात्मक होना चाहिए ऐसे माहौल में, तो हम लोग ने विषय तय किया था कि कुछ बन्ना बन्नी, शादी का थोड़ा माहौल भी है तो बन्ना बन्नी के गीत। तो क्या बहुत बात, अच्छा, आज महावीर जयंती के अवसर पर दीदी ने महावीर जी का एक भजन सुना दिया, तो भजन संध्या का तो आरंभ हो गया। अब जो दूसरा विषय है वो है बन्ना बन्नी। तो एक पीछे मैं डिस्टरबेंस आपको, आ रहा है ना किसी का, बहुत बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे। सारे लोग हाँ बंद किसी अपनी का आ आवाज रहा है। करेंगे तभी ना, सबने खोल रखा है तो डिस्टर्बेंस तो आएगी। स्टार्ट करूं? हाँ हाँ बिल्कुल संगीता। अरे टिंग टिंग। ऊपर ही है ना असल में। ओ हरियाले बन्नी ओ शहजादी बन्नी, ओ हरियाली बन्नी ओ शहजादी बन्नी,
चांदनी रात आई, चांदनी रात आई, ओ हरियाली बनी, ओ शहजादी बनी, ओ हरियाली बनी, ओ शहजादी बनी, चांदनी रात आई, चांदनी रात आई। शीश टीका सोहे, माथे बिंदिया सोहे, शीश टीका सोहे, माथे बिंदिया सोहे, तेरे माथे का चंदा चमकता रहे, तेरे माथे का चंदा चमकता रहे, चांदनी रात आई, चांदनी रात आई, ओ हरियाली बनी, ओ शहजादी बनी, ओ हरियाली बनी, ओ शहजादी बनी, चांदनी रात आई, चांदनी रात आई। हाथ कंगना सोहे, कान कुंडल सोहे, हाथ कंगना सोहे, कान कुंडल सोहे, तेरे माथे का चंदा चमकता रहे, तेरे माथे का चंदा चमकता रहे, चांदनी रात आई, चांदनी रात आई, ओ हरियाली बनी, ओ शहजादी बनी, ओ हरियाली बनी, ओ शहजादी बनी, चांदनी रात आई, चांदनी रात आई। अंग लहंगा सोहे, अंग लहंगा सोहे, अंग चुनरी सोहे, तेरे माथे का चंदा चमकता रहे, तेरे माथे का चंदा चमकता रहे, ओ हरियाली बनी, ओ शहजादी बनी, ओ हरियाली बनी, ओ शहजादी बनी, चांदनी रात आई, चांदनी रात आई। पैर पायल सोहे, उंगली बिछिया सोहे, पैर पायल सोहे, उंगली बिछिया सोहे, तेरे माथे का चंदा चमकता रहे, तेरे माथे का चंदा चमकता रहे, चांदनी रात आई, चांदनी रात आई, ओ हरियाली बनी, ओ शहजादी बनी, ओ हरियाली बनी, ओ शहजादी बनी, चांदनी रात आई, चांदनी रात आई, ओ हरियाली बनी, ओ शहजादी बनी। क्या बात, क्या बहुत बात। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संगीता जी। ऐसे याद नहीं था, पर आप एक गा रहे थे तो भजन याद के आ रहा बाद था। ये हमारे भजन के बाद बन्ना बन्नी आ गया बहुत और बन्ना बन्नी आ गया। बन्ना बन्नी के बाद अब हम नेताजी। आपको पुनः शुद्ध वातावरण में, जहाँ पे कोविड का बहुत डर नहीं है, ऐसी जगह पे ले चलते हैं, समुद्र पार ले चलते हैं। मेलबर्न से इस कार्यक्रम में पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं उर्मिला मिश्रा जी, बहुत अच्छी कवयित्री भी हैं और गीत भी गाती हैं, आज हमारे बीच में है। मैं आग्रह करूंगी उर्मिला मिश्रा जी से, जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, नमस्कार मंजरी जी। और और इसके जो भी बाद यहाँ पे रंजना उपस्थित लोग हैं, तैयार रहिएगा मैं जी। पन्ना सुनाऊंगी। मुझे हाँ, कल ही सूचना मिली थी, क्या बात जी, तो बिल्कुल सुनाइए वरना। क्या चांदनी में आया रे, क्या रोशनी में आया रे, शहजादा बन्ना मेरा, क्या चांदनी में आया रे, क्या रोशनी में आया रे, शहजादा बन्ना मेरा। हमने कहा था बनने से बाबा बाराती लाना, हमने कहा था बनने से ताऊ बाराती लाना, दादी को नचाता लाया रे, ताई को सजा के लाया रे, हरियाला बन्ना मेरा। क्या चांदनी में आया रे, क्या रोशनी में आया रे, शहजादा बन्ना मेरा। हमने कहा था बरने से, हमने कहा था बरने से नाना बाराती लाना,
हमने कहा था भरने से मामा बराती लाना, नानी को नचाता लाया रे, मामी को सजा के लाया रे, हरियाला पलटा मेरा, क्या चांदनी में आया रे, क्या रोशनी में आया रे, शहजादा बनना मेरा। हमने कहा था बनने से पापा बराती लाना, हमने कहा था बनने से चाचा बराती लाना, मम्मी को नचाता लाया रे, चाची को नचाता लाया रे, हरियाला भरना मेरा, क्या चांदनी में आया रे, क्या रोशनी में आया रे, शहजादा भरना मेरा। हमने कहा था भरने से, हमने कहा था भरने से भैया बराती लाना, हमने कहा था भरने से जीजा बराती लाना, भाभी को नचाता लाया रे, बहना को नचाता लाया रे, शहजादा भरना मेरा, बहना को नचाता लाया रे, शहजादा भरना मेरा, क्या चांदनी में आया रे, क्या रोशनी में आया रे, शहजादा भरना मेरा। हमने कहा था भरने से फूफा बराती लाना, हमने कहा था भरने से मौसा बराती लाना, बुआ को सजा के लाया रे, मौसी को नचाता आया रे, शहजादा भरना मेरा, क्या चांदनी में आया रे, क्या रोशनी में आया रे, शहजादा भरना मेरा। हमने कहा था बनने से पंडित बराती लाना, हमने कहा था भरने से पड़ोसी बराती लाना, पड़ोसन को नचाता लाया रे, पंडितानी सजा के लाया रे, हरियाला बनना मेरा, क्या चांदनी में आया रे, क्या रोशनी में आया रे, शहजादा बनना मेरा। क्या बात है, क्या बहुत बात सुंदर। है। आपके गीत मुझे याद आ रही थी पंक्तियां, हरियाली बहुत सुंदर। कलगी संवार मिलना, और ऐसे ही करके पहले बड़े सारे ऐसे हरियाली वाले बहुत पे गाना। सुंदर उर्मिला जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर उर्मिला जी, देखिए ये सब देशी उपकरण अपना कुछ भी हो गया, एक अच्छा लगा। तो इस तरह से अब इसके बाद में रंजना त्रिपाठी जी हैं, रंजना त्रिपाठी फिर प्रयास गाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर पारंपरिक गीत है। इसमें माँ बेटी का संवाद है। आज के समय में हम माँ अपने बेटियों को नहीं समझाते। पहले की माँ दादी लोग बताती थी कि कैसे बेटियों को शादी के समय में समझाते थे। तो सुनिएगा, बहुत ही पारंपरिक है लेकिन बहुत अच्छा मीठा है। हेलो, हाँ सुनाई दिया। हाँ हाँ। होवत रहल्यो मैं मैया जी के कोरवा, निदिया चट गई मोहे, केकरे दुआरे बेटी भजन बाजे, के कर रचा रे, रचा है बियाह रे, तुही बेटी आओ रे, तुही बेटी बाऊ रे, तुही बेटी चतुर सयानी रे,
तुम्हारे दुआरे बेटी बाजन बाजे, तुम्हारी रचा है बियाह रे। तुम्हारे दुआरे बेटी बाजन बाजे, तुम्हारी रचा है बियाह रे। नाही सीखेनु मैया गुण गीत हुआ, नाही सीखेऊ राम रसोई रे। सासु ननद मोरा मैया गरियई है, मोरे भूते सहलो न जाई रे। बेटी कहती है कि ससुराल में जो सास ननद हैं, मेरे भाई को, माँ को गाली देंगे छोटी छोटी बात पे, तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। तो माँ कितना सुंदर जवाब दे रही है, सीखी ले हूँ बेटी हो गुण गीत हुआ, सीखी ले राम रसोई रे। सास ननद तोरा भैया गरियई है, लैली हो अचरा पसारी रे। सास ननद तोरा भैया गरियई है, लैली हो अचरा पसारी रे। सोवत रहलूं मैं मैया जी के कोरवा, निदिया चट गई मोर रे। केकरे दुआरे मैया बाजन बाजे, के कर रचा है बियाह रे। के कर रचा है बियाह रे। के कर रचा है बियाह रे। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रंजना जी। बहुत ये सुंदर। ये परंपरा हमारे देश की है, बहुत गीत भी जहाँ माँ बहुत सीख सुंदर, देती बहुत है, सुंदर। लड़की बहुत सीखती है। सुंदर, आज तो बहुत किसी को सुंदर। आवश्यकता नहीं समझ में आती, लेकिन ये सब पहले चलता था। इसमें एक प्यार मोहब्बत बहुत भी बना प्यार। होता था। जी मुझे बिल्कुल, इसी से बहुत जुड़ते सुंदर। जुड़ा हुआ वो गीत भी याद आता है, चैत चना केरी दाल रे, चार बरध जहाँ चरनी माँ देखे, ओही घर रचेऊ विवाह। इस तरह रे। से क्या बात है, क्या बात ये है, राग बहुत भी बहुत 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 सुंदर ही बहुत। है प्यारे प्यारे इस तरह से जी। धुन, और उनकी आवाज भी बहुत बहुत सीख सुंदर, है बहुत सुंदर हमारे गाया। अपने उसमें। बहुत सुंदर रंजना जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्योति तिवारी हमारे पास है, इसके बाद पल्लवी जी तैयार रहिएगा। ज्योति तिवारी बेंगलोर से। ज्योति। ज्योति, आप अपना स्पीकर ऑन करें, आपका स्पीकर ऑफ है ज्योति। जी जी हाँ दीदी, मैं 2 लोगों के बाद आप मुझे बुला लोगे, एक दूसरे प्रोग्राम में हूँ तो मैं डालने जा रही हूँ उनको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपको थैंक यू बाद में दीदी, बुलाते हैं। थैंक यू पल्लवी दीदी। जी आप गा लीजिए, इसके बाद रुक्मन लड्डा जी तैयार जी रहिएगा। जी पल्लवी। बिल्कुल बिल्कुल। पल्लवी तो बैठी है तैयार, कोई बात नहीं। जी, सभी को मेरा प्रणाम। हाँ बिल्कुल। मैं आज गा रही हूँ मिथिला में जब रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ शादी के बाद थे, तो उनके मान मनुहार करती हैं सखियां सब उनसे, तो बिल्कुल बस उसी को गीत के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। बिल्कुल। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। जी। ए पहुना एही मिथिले मेरा हूना,
ना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूँ ना। ए पहुना एही मिथिले मेरा हूँ ना, एही मिथिले मेरा हूँ ना। तो क्या कहती हैं सखियां कि रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवायब हो, रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवायब। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनायब। अरे एक महीना के भीतर करिया से गोर बनायब। झूठ कहत ना बानी तनिको, अरे झूठ कहत ना बानी तनिको, कि बस मौका एगो देहू ना। ए पहुना एही मिथिले मेरा हूँ ना, एही मिथिले मेरा हूँ ना। नित नवीन मन भावन व्यंजन परि सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन परि सब कंचन थारी। और स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी। अरे बीच बीच में करब लिहारा, अरे बीच बीच में करब लिहारा, कितनी और किछु लेना। ए पहुना एही मिथिले मेरा हूँ ना, एही मिथिले मेरा हूँ ना। आखिरी लाइन है कि कमला बिमला दूध मटी में झिझरी रोज खिलायब हो, कमला बिमला दूध मटी में झिझरी रोज खिलायब। और सावन में कजली गा गा के झूला रोज झुलायब। अरे सावन में कजली गा गा के झूला रोज झुलायब। और पवन देव से करब चिरौरी, अरे पवन देव से करब चिरौरी, कितनी धीरे धीरे बहूना। ए पहुना एही मिथिले मेरा हूँ ना, एही मिथिले मेरा हूँ ना। क्या बात, बहुत सुख बहुत सुंदर, बहुत इस तरह के सुंदर। गीतों से ना मन कितना बदल जाता है। आप देखिए बचपन भी याद आ जाता है और बहुत से भाव याद आ जाते बहुत हैं, सुंदर, एकदम बहुत मन ही सुंदर। जैसे बदल जाता दीदी है। मेरा हो गया, मैं गा सकती हो हूँ? गया, चलिए तो आप गा लीजिए ज्योति जी, इसके बाद रुकमन लड्डा जी। नहीं रुक जाइए, अब रुकमन लड्डा है, इसके बाद आप गाइएगा। अरे ठीक, गाने दीजिए, तो कोई बात नहीं, ज्योति को गाने रुकमन लड्डा दीजिए। जी आप दीदी गाना गाइए। चाह रहे हैं तो आप गा लीजिए दीदी। हाँ रुकमन लड्डा जी। ओके ओके जी। हाँ। सभी को नमस्कार। मैं रुकमन जी के बाद मैं गा दूंगी दीदी जी। ठीक है। हाँ, सभी को नमस्कार। इतने बढ़िया पारंपरिक चल रहे हैं, तो मैं शायद बॉम्बे से हूँ, तो सोचा फिल्म वाला ही गा लेती हूँ मैं। कोई बात नहीं, अरे वो भी एक चटकारा है ना भाई, वो भी तो लगना चाहिए। तो मेरे दिल के बहुत करीब है ये गीत, महलों का राजा मिला। ओह बहुत सुंदर, ये भी बहुत सुंदर। क्या बात है, सभी के लिए बहुत अच्छा है। महलों का राजा मिला,
कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी। ओ सॉरी, म्यूट है मेरा, नहीं। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करेगी। गलियों गलियों धूम मचेगी, गलियों गलियों धूम मचेगी, कांधे कांधे डोली चलेगी, डोली में डोलेगा जिया, डोली में डोलेगा जिया, कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, दोनों कुल की लाज निभा दे, यही बाबुल जी देंगे दुआ, यही बाबुल जी देंगे दुआ, कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। बेटी तो है धन ही पराया, बेटी तो है धन ही पराया, पास अपने कोई कब रख पाया, भारी करना ना अपना जिया, भारी करना ना अपना जिया, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रुक्मन जी, हाँ, बहुत अच्छा, आपके घर में बहुत हमेशा सुंदर से था। सबके था ये सब। बड़ी मीठी हाँ, आवाज, सबका फेवरेट हाँ, गाना है ये। सबका उस फेवरेट टाइम पे गाना है, ये बहुत सही सुंदर, बात, बहुत सुंदर, सच में इसमें कोई बहुत शक अच्छा। ये नहीं है। बजा और दो इसके सारे बाद रोना शुरू हो जाते थे बस। बहुत सुंदर, हाँ, बहुत बिल्कुल, हाँ, बहुत इसमें बजा सुंदर। दे और सबको रोना शुरू। एक सही बार में बाबुल की दुआएं, बस बाबुल की दुआएं, दो ही गाने। बहुत सुंदर रुक्मन जी, और आवाज भी दीदी बहुत प्यारी है। मैं कर और दूं इसके दीदी? बाद ज्योति तिवारी, इसके बाद जी। मंजुला ठाकुर जी, तैयार रहिएगा। हाँ, ज्योति। पटल पर सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैंने भी आज एक स्वरचित विदाई गीत लिखा है। मैं क्या आज बात, सोच रही थी, जब रुक्मन जी गा रहे थे तो मैं सोच रही थी। हाँ, मंडप तेरे बनने खड़ी, वाह, बहे असुवन की लड़ी, हम्म, मंडप तेरे बनने खड़ी, बहे असुवन की लड़ी, बन्नी के बाबा खूब दुलरावे, बन्नी की दादी लाड़ लड़ावे, जुग जुग जियो लाडो मेरी, रहे खुशियों की लड़ी, जियो लाडो मेरी, रहे खुशियों की लड़ी, मंडप तेरे बननी खड़ी, बहे असुवन की लड़ी, बन्नी के पापा आंसू छिपावे, बन्नी के पापा आंसू छिपावे,
जुग जुग जियो लाडो मेरी, बहे खुशियों की लड़ी। जुग जुग जियो लाडो मेरी, बहे खुशियों की लड़ी। मंडप तेरे बनने खड़ी, बहे आंसुओं की लड़ी। बंदी के चाचा ताऊ आशीष देवे, बन्नी के चाचा ताऊ आशीष देवे। बन्नी की चाची समझावे, जुग जुग जियो लाडो मेरी। मंडप तारे बन्नी खड़ी, बाहें आंसुवन की लड़ी। आखिरी पंक्ति है, बन्नी भैया डोली बिठावे, डोली बिठावे, छिप छिप रोवे। बन्नी के भैया डोली बिठावे, बन्नी की भाभी सगुन मनावे। जुग जुग जियो लाडो मेरी, रहे खुशियों की लड़ी। जुग जुग जियो लाडो मेरी, रहे खुशियों की लड़ी। मंडप तेरे बन्नी खड़ी, बहे आंसुओं की लड़ी। मंडप तेरे बन्नी खड़ी, बहे आंसुओं की लड़ी। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ज्योति, वरना क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके बाद हम ले चलते हैं आपको मेलबर्न। धन्यवाद। मेलबर्न से मंजुला ठाकुर जी हमारे बीच है। इसके बाद सुमन जी तैयार रहिएगा। मंजुला ठाकुर जी मेलबर्न से। मैंने भी सोचा था विदाई गीत, पर विदाई अब 2 हो गए, अब कुछ और ही बहुत हो सुनाएंगे। गया, मत गाइए। सब रोने ही लग जाएंगे। फिर रोने ही लग जाएंगे। आई नो, मेरा तो ज्यादा ही सीरियस है, इसलिए वैसे ही रोने लग जाएंगे। इसलिए ज्यादा कोई रो बात लिए। मंजुला जी, वही इसलिए चेंज कर दिया मूड। आप सबको मेरा हार्दिक नमन। और बड़ा ही अच्छा टॉपिक आपने विषय चुना है मंजरी जी, बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने ये देखा तो मुझे एकदम अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब मैं अपनी मम्मी के गीतों में जाती थी। पहले विवाह वगैरह जब होता था तो लेडी संगीत असली वाला होता था, जो सिर्फ वहां पर महिलाएं की ढोलक बजाती थी, कोई डीजे वीजे नहीं होता था। और ढोलक के पारंपरिक गीत होते थे और उन्हीं पर नाच मतलब नृत्य भी करती थी महिलाएं। और वो बड़ा ही सुंदर, मतलब वो सारे दृश्य आ गए। खैर मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है वो अब गीत, लेकिन फिर भी कुछ कुछ याद है वो झलकियां। तो लेकिन मैंने उर्मिला मिश्रा जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे याद दिलाया, और मैं वही गा रही हूँ, बन्नी गा रही हूँ। ठीक है। बनड़ा तो आया दूर से पर बनड़ी ना बोले, बनड़ा तो आया दूर से पर बनड़ी ना बोले। बनड़ी का टीका बोले, बनड़ी का झूमर बोले, बनड़ी का टीका बोले, बनड़ी का झूमर बोले। बनड़ी की बिंदिया बोले पर बनड़ी ना बोले, बनड़ी की बिंदिया बोले पर बनड़ी ना बोले। बनड़ी का गजरा बोले, बन्नी का गजरा बोले, बन्नी का गजरा बोले, बन्नी का गजरा बोले। बन्नी की निगाहें बोले पर बनड़ी ना बोले, बनड़ी की निगाहें बोले पर बनड़ी ना बोले। बन्नी का पेंडेंट बोले, बनड़ी का नेकलेस बोले, बनड़ी का पेंडेंट बोले, बनड़ी का नेकलेस बोले। बन्नी की हंसली बोले पर बनड़ी ना बोले, बन्नी की हंसली बोले पर बनड़ी ना बोले। बन्नी की चूड़ियां बोले, बन्नी की चूड़ियां बोले, बन्नी की चूड़ियां बोले, बन्नी की घड़ियां बोले,
बन्नी का कंगना बोले पर बनड़ी ना बोले, बनड़ी का कंगना बोले पर बनड़ी ना बोले, बनड़ी का जम्पर बोले बन्नी की साड़ी बोले, बन्नी का जम्पर बोले बनड़ी की साड़ी बोले, बन्नी की चुनर बोले पर बनड़ी ना बोले, बन्नी की चुनर बोले पर बनड़ी ना बोले, बन्नी की झांझर बोले बन्नी की पायल बोले, बन्नी की झांझर बोले बन्नी की पायल बोले, बन्नी की बिछिया बोले पर बनड़ी ना बोले, बन्नी की बिछिया बोले पर बनड़ी ना बोले, बन्ना तो आया दूर से पर बनड़ी ना बोले, बन्ना तो आया दूर से पर बनड़ी ना बोले। वो शर्मो हया का जमाना था। क्या बात है, नहीं शर्मो हया का जमाना था। और आप देखिए इन गीतों में पारंपरिक आभूषणों का भी जिक्र हुआ है। बहुत सुंदर मंजुला जी, पारंपरिक बहुत परिवेश, सुंदर। पारंपरिक आभूषण असली ये होती थी इन गीतों की मर्यादा। नहीं, और साथ में वो डांस भी कर रहे थे, बहुत डांस भी, अरे सुंदर, पूछिए। बहुत मस्त, एकदम मजा आया। पहले ऐसे ही होता ही था तो। जी, बहुत हाँ। सुंदर। अच्छा, इसके बाद मेलबर्न से ही सुमन जैन है, इसके बाद सुधा गुप्ता मिर्जापुर से तैयार रहिएगा। सुमन जैन जी। ओके जी, मैं ये अब मैंने विदाई गीत तो क्योंकि बहुत ही सीरियस हो जाएगा इसलिए नहीं लिया। वो भी मेरा स्वर मेरा अपना ही लिखा हुआ, और ये बन्नी भी मेरी अपनी ही लिखी हुई है क्योंकि मुझे पारंपरिक नहीं आते, तो अपना ही लिखा हुआ है। और इसमें इसका भाव ये है कि बन्नी बेचारी सोच रही है उसके लिए लड़का ढूंढ के लाए हैं, तो वो देखना नहीं चाह रही क्योंकि सोच रही है कि मुझे शादी होगी या जाना पड़ेगा, तो उसको कैसे कैसे बता रहे हैं कि लड़का कैसा है, तुम देख तो लो, बात तो कर लो, बोल तो लो। तो बस वही सब भाव है इसमें, तो सुनिए प्लीज। अपनी सबने कर ली बन्नी थी खामोश, जीवन की बगिया में बैठी ढूंढ रही थी ओस, पलकों से चुना होगा, ओ बन्नी जरा देख तो लो, आंखों में कोई बसा होगा, ओ बन्नी मुख खोल तो दो, अपनी अपनी सबने कर ली बरनी थी खामोश, जीवन की बगिया में बैठी ढूंढ रही थी ओस, पलकों से चुना होगा, ओ बन्नी जरा देख तो लो, आंखों में कोई बसा होगा, ओ बन्नी मुख खोल तो दो, कली कली पर नाम लिखा है बनने का तेरे, बूटा बूटा खिल उठा है सजना से तेरे, कली कली पर नाम लिखा है बनने का तेरे, बूटा बूटा खिल उठा है सजना से तेरे, ओ महकी सी फिजा होगी, ओ बन्नी दिल खोल तो लो, खुशबू अंग अंग में बसी होगी, ओ बन्नी जरा तोल तो लो, अपनी अपनी सबने कर ली, सुंदर सा एक राजकुमार पाया है अनमोल, सुंदर सा एक राजकुमार पाया है अनमोल, अखियों से बातें करता है कानों में रसगोल, अखियों से बातें करता है कानों में रसगोल, चेहरा तो कंवल सा खिला होगा, ओ बन्नी जरा देख तो लो, भंवरा भी मचल उठा होगा, ओ बन्नी जरा झूम तो लो, अपनी अपनी सबने कर ली बरनी थी खामोश, जीवन की बगिया में बैठी ढूंढ रही थी ओस, हीरे की मुंदरी हो चाहे मोती हो अनमोल, हीरे की मुंदरी हो चाहे मोती हो अनमोल,
सागर की छाती में रहता प्यार तेरा अनमोल, सागर की छाती में रहता प्यार तेरा अनमोल अनमोल। डुबकी से भरा होगा, ओ बन्नी जरा डूब तो लो, गागर भी छलक उठी होगी, ओ बन्नी जरा भीग तो लो। अपनी अपनी सबने कर ली बन्नी थी खामोश, जीवन की बगिया में बैठी ढूंढ रही थी ओस, पलकों से चुना होगा, ओ बन्नी जरा देख तो लो, आंखों में कोई बसा होगा, ओ बन्नी मुख खोल तो दो, ओ बन्नी मुख खोल तो दो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छे से पारंपरिक नहीं आते, यही लिखा था, यही सुना दिया। बहुत सुंदर, कितना सुंदर लिखा है, और क्या बहुत सुंदर लिखा है, आनंद आ बहुत गया। सुंदर, आनंद आ गया सच और में। इसके बाद गाया भी इतना ही बढ़िया अच्छा सा। और उसके मेरी बाद तो अब आवाज ही सुधा ना गुप्ता जी अलग है। मिर्जापुर से, उसके बाद सुनीता सैनी जी तैयार रहिएगा। थैंक यू। सुधा गुप्ता जी मिर्जापुर से। सुधा गुप्ता जुड़ी है कि नहीं? सुधा गुप्ता जी नहीं दिख रही हैं? सुधा गुप्ता जी नहीं दिख रही हैं, तो सुमन अरे सुनीता जैन जी सैनी नहीं है ना? सुनीता सैनी जी आप गा लीजिए। बहुत अच्छा, सुनीता सैनी जी की आवाज भी है, लिखती भी है, गाती भी है, लोकगीत की तो एकदम माहिर है सुनीता सैनी जी। जी मंजरी दीदी, आप सभी को नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए एकदम। इसके बाद विनीता मिश्रा जी तैयार रहिएगा। और आजकल लगता है कि शादी करना आसान है, दूल्हा ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़कियों की इतनी चॉइस हो गई, लड़कों की इतनी चॉइस हो गई, उसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये गीत लिखा था, अपनी पुस्तक में छपवा भी दिया। और यही तो बीच में शायद जा सकता है, बैटरी भी डाउन है, जितना पूरा होगा सुन। ठीक है बिल्कुल। और जल्दी से शुरू करती हूँ। बिल्कुल। ना चाहिए अमेरिका लंदन, ना चाहिए जापान का, ना चाहिए अमेरिका लंदन, ना चाहिए जापान का, मुझको तो माँ दूल्हा चाहिए अपने हिंदुस्तान का, मुझको तो माँ दूल्हा चाहिए अपने हिंदुस्तान का, बंगाली मलयाली मराठी हरियाणा बिहार से, प्रवासी हो नया नया वो चाहे राजस्थान का, मुझको तो माँ दूल्हा चाहिए अपने हिंदुस्तान का, बिजनेस में बिजी ही रहते बिजनेस मैन नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा अच्छा सा हो चाहे बेटा हो किसान का, मुझको तो माँ दूल्हा चाहिए अपने हिंदुस्तान का, तमिल तेलुगु कन्नड़ चाहे उड़िया भाषा वो बोले, विदेश में जाके मान बढ़ाए अपनी हिंदी महान का, मुझको तो माँ दूल्हा चाहिए अपने हिंदुस्तान का, लुंगी पहने पैंट पजामा मुझको है परवाह नहीं, ड्रेस अप करके जचे वो मुंडा जैसे हो पंजाब का, मुझको तो माँ दूल्हा चाहिए अपने हिंदुस्तान का, ना छोटा ना लंबा ज्यादा तालमेल जोड़ी का हो, गोरे काले का भेद ना हीरो लागे फिल्मिस्तान का,
मुझको तो माँ दूल्हा चाहिए अपने हिंदुस्तान का, नॉन वेज बिल्कुल ना खाए, वेज में चाहे जो खाए, रुतबे वालों में रुतबा हो बस ऊंचे खानदान का, ना चाहिए अमेरिका लंदन ना चाहिए जापान का, मुझको तो माँ दूल्हा चाहिए अपने हिंदुस्तान का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात, कितनी बहुत सुंदर भारतीयता के सुनीता भाव जी, से बहुत भरी बहुत हुई भावनाएं हैं कि एकदम बिल्कुल भारतीय ही चाहिए, चाहे जैसा चाहिए। एक पूरी अपनी सनातनी बात भी इसमें आ गई। देखिए ये सारे पहले के गीत हुआ करते थे। और अभी विनीता मिश्रा जी, बहुत सुंदर, बहुत जी सुंदर। दीदी नमस्ते, सभी हाँ को विनीता नमस्ते। मिश्रा जी, हाँ बिल्कुल। देखिए ये डीरेका से सुनाइए विनीता जी, ये वाराणसी जी, से है। एक विवाह गीत सुना रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। जी। बैठे नौरंगिया के बाग, कोयल एक बोलही हो, हे हो बेटी के रहियरा के भेद, बंदई बंद खोलही हो, हे हो बेटी के रहियरा के भेद, बंदई बंद खोलई हो, पहला मगन बेटी मांगे, जे मांगे तो पावही हो, बेटी मांगे अवधपुर राज, जनकपुर नैहर हो, बेटी मांगे अवधपुर राज, जनकपुर नैहर हो, बैठ नौरंगिया के बाग, कोयल एक बोलई हो, हे हो बेटी के रहियरा के भेद, बंदई बंद खोलई हो, दूसरा मगन बेटी मांगे, जे मांगे तो पावही हो, बेटी मांगे कौशल्या ऐसी सासू, ससुर राजा दशरथ हो, बेटी मांगे कौशल्या ऐसी सासू, ससुर राजा दशरथ हो, बैठ नौरंगिया के बाग, कोयल एक बोलई हो, बेटी ए हो बेटी के रहियरा के भेद, बंदई बंद खोलई हो, तीसरा मगन बेटी मांगे, जे मांगे तो पावई हो, मांगे लखन ऐसन देवरा, तो वर राजा रामचंद्र हो, बेटी मांगे लखन ऐसन देवरा, तो वर राजा रामचंद्र हो, बैठी नौरंगिया के बाग, कोयल एक बोलई हो, हे हो बेटी के रहियरा के भेद, बंदई बंद खोलई हो, चौथा मगन बेटी मांगे, जे मांगे तो पावई हो, बेटी मांगे नगरिया कनेह, दुखियवा के कारण हो, बेटी मांगे नगरिया के नेह, दुखिय जन कारण हो, बैठ नौरंगिया के बाग,
कोयल एक बोलई हो, ए हो बेटी के रे हियरा के भेद, बंधई बंद खोलई हो। क्या प्रणाम बात है, जी। अत्यंत पारंपरिक धुन, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर, ये बहुत लड़की सुंदर, जैसे मांगी थी, बहुत सुंदर, अच्छा। एक सहज भाव था, पारंपरिक धुन है। ये दीदी बिल्कुल, हमारे गांव में गाया जाता था हाँ हाँ, गाना। बिल्कुल पारंपरिक धुन है ये। हाँ, ये आवाज हमारे भी उनकी रायबरेली बहुत इसी में उन्नाव सुंदर, की बहुत तरफ सारे गांव में बच्चा के भी बहुत गीत आ जाते अभी थे, भी और अभी गीत भी सुमन गाते वगैरह यही भी राग सब रहता है। बजाते थे। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, चलिए, बहुत बहुत ही इसके बाद सुंदर साधना गीता जी, निगम जी है बहुत अपने सुंदर। बीच। साधना निगम, साधना निगम है कि नहीं? नहीं तो मंजू तंवर जी, मंजू तंवर जी, मंजू तंवर भी नहीं है। हेलो, हाँ, मंजू तंवर ये जी, मेरी हाँ दीदी आप हाँ हाँ, चलिए, आप है ना? सुनाइए। समर्पण गीत है, ये मैं आपके सामने रखूंगी, मेरा स्वरचित है। सुनाइए बिल्कुल। समर्पण करता हूँ निज हृदय का प्यारा टुकड़ा, लो तुमको अर्पण करता हूँ। माँ की ममता का सागर यह मेरी आँखों का तारा है। कैसे बतलाऊं मैं तुमको, किस लाड़ प्यार से पाला है। तुम मेरे घर पर आए हो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। यह कन्या रूपी रतन तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ। मेरे हृदय में आज गगन का यह चंदा सा तारा था, मैं अब तक जान न पाया था, इस पर अधिकार तुम्हारा था। लो आज अमानत लो अपनी, करबद्ध निवेदन करता हूँ। यह कन्या रूपी रतन तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ। इससे भूल भी होंगी बहुत सी, मृदुला है सुकुमारी है, इसके अपराध क्षमा करना, निज माँ की राज दुलारी है। मम कुटिया की ये शोभा है, जो बर बस अर्पण करता हूँ। यह कन्या रूपी रतन तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ। भाई से बिछड़ी आज बहन, माँ से बिछड़ी माँ की ममता, बहनों से बिछड़ी बहना, लो तुम हो इसके आज पिता। मैं आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पण करता हूँ। यह कन्या रूपी रतन तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ। था जिस दिन इसका जन्म हुआ, ना गीत बजे ना सहनाई, पर आज विदा के अवसर पर मेरे घर बजती सहनाई। यह बात समझ कर मैं मन ही मन रोया करता हूँ। यह कन्या रूपी रतन तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ। ये जाएगी सब रोएंगे, छलकेगी नैनों की गागल,
माता पिता सब रोएंगे, तिरकेगा करुणा का सागर। मेरे नैनों की प्रिय ये प्रिय दर्शनी अर्पण करता हूँ, यह कन्या रूपी रतन तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ। ये कन्या रूपी रतन तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मंजू जी, एकदम बढ़िया। बहुत सुंदर। कन्या रतन आप सभी समझ। का और बहुत कोई बहुत बचा तो धन्यवाद। नहीं है? साधना निगम जी नहीं है और सुधा गुप्ता नहीं है ना? बाद में आपके पास टाइम होगा तो मैं सिर्फ एक 2 लाइनें मुखड़े की सुनाऊंगी आपको, अपना विदा गीत जो मैंने लिखा है, बस सुना दीजिए। सिर्फ 2 लाइन, बात पूरा लंबा नहीं सुनाऊंगी, बस खाली मुखड़े ही मुखड़ा बस। हाँ सुनाओ, बिल्कुल सुनाइए। सुनाओ, सुना दीजिए। तो बस विदा कर रही है माँ तो बेटी को, तो बेटी को कह रही है कि तुमको कैसे रहना है। ओ बिटिया मेरी तुम सुनो, अपनी मम्मी की अरज सुनो, हम बने सागर वो मिले, बन के मोती वहां तुम रहो, अपनी मम्मी की अरज सुनो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत पूरा सुंदर। सुनाऊंगी तो बाकी का टाइम चला जाएगा, मुझे भी इसलिए पूरा पूरा गीत सब कोई भी नहीं आता। बहुत से गीत मुझे पारंपरिक आते हैं, पर 2 लाइन 4 लाइन। तो एक ऐसा ही आपके विदाई गीत से द्वार 4 का गीत है। द्वारे पे बन्नी बनने से झगड़ी, द्वारे पे बन्नी बनने से झगड़ी, क्यों न ले आए बन्नी सोने की तगड़ी, क्या बात। द्वारे पे बन्नी बनने से झगड़ी, क्यों न ले आई बन्नी सोने की तगड़ी, द्वारे पे बन। चुप रहो चुप रहो बाबा खड़े हैं, चुप रहो बाबा खड़े हैं, सोने की तगड़ी दादी जी देंगे, सोने की तगड़ी दादी जी देंगी, द्वारे पे बन्नी बनने से झगड़ी, क्यों न ले आई बन्नी मोटी सी सिकड़ी, द्वारे पे बन्नी। चुप रहो नाना खड़े हैं, चुप रहो नाना खड़े हैं, मोटी सी सिकड़ी नानी जी देंगे, मोटी सी सिकड़ी नानी जी देंगी, द्वारे पे बन्नी बनने से झगड़ी, क्यों न ले आई बन्नी सोने की तगड़ी, द्वारे पे बन। इसी तरीके से गाना है, ये सारी पारंपरिक है। और मुझे लगता है कोई क्या गाने वाला बात नहीं है अपने बीच मंजरी में, कोई जी, छूटा तो नहीं? बहुत सुंदर। आपकी इतनी मीठी आवाज है, सुन के मन लेकिन मोहित हो जाता है। कोई छूटा तो नहीं? मंजरी मुझे दीदी तो लगता है मंजरी दीदी है, सच बात है, हर हाँ, चीज जो को भी क्लासिकल गाती बना है बहुत देते हैं अच्छा मंजरी दीदी। इंदु जी ने जहाँ से शुरुआत की थी, हाँ, मुझे लगता है वहीं से मैं अंत कर दूं। उसी बात से उन्होंने ईश्वर भजन से शुरुआत की थी, 4 पंक्तियां उसके लिए, उन्हीं उसी के साथ मैं खत्म भी कर लूंगी। स्वागत है आपका। और आज के समय में जरूरत भी है ये सोचने की भी, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, तेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, जितना जिसके भाग्य में होता
वो उतना ही पाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी राम कहानी। वो ही सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। करता है इंसाफ सभी का वो आसन पे डट के, उसका फैसला कभी न पलटे, लाख कोई सिर पटके। पुण्य का बेड़ा पार करे वो, पाप की नाव डुबोता, मेरे मालिक की दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में लिखा, वो उतना ही पाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो इसी खाते के साथ ईश्वर करे सबके गाना गाओ, गजल गाओ, बोलो, कुछ भी करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैंने सोचा कि जहाँ से शुरुआत की वहीं से हम अंत भी कर ले। बहुत सुंदर आनंददायक कार्यक्रम रहा। और अब डॉक्टर गणेश अवस्थी जी हैं। सुजीत जी तो नहीं जुड़े होंगे लगता है। डॉक्टर गणेश अवस्थी जी हैं कि गए? नहीं, वो भी नहीं दिख रहे हैं अभी तो। अच्छा, ले गए लगता है। तो ऐसा है कि अब उसमें अब डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी हैं। हाँ, इंदु जी, हाँ इंदु है, पर वो हाँ है तो सही। डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी। हाँ है। इंदु जी सो गए लगता है, तो हाँ, तबीयत ठीक नहीं हो सकता, नींद आ गई हो। हाँ हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, हम लोग यही। इंदु जी नहीं है ना? नहीं, अंदर इस पे है, लेकिन वो लगता है सो गए या तो। अच्छा, चलिए हम लोग अब यहीं पे अपने कार्यक्रम का आज समापन कर देते हैं। और जैसा कि पता है कि हम समापन वंदे मातरम के साथ करते हैं, तो हम अपने स्थान पर अगर खड़े हो जाएंगे तो अति उत्तम बात रहेगी। मुझे भी लेके खड़ना पड़ेगा। हाँ, तो हम वंदे मातरम कर लेते हैं। एक बार डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी का भी धन्यवाद, जिनके सौजन्य, जिनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर पाते हैं। हमारी संस्कार भारती का संस्कार ये बना हुआ है कि हम लोग ये सभी, अब लगता है बहुत लोग हम संस्कार भारती से जुड़ भी गए हैं, तो हम सब एक पारिवारिक सदस्य की तरह से हैं। और उसी तरीके का ये कार्यक्रम था। जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सुनेंगे बाद में, सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हुए, आज सनातन जी नहीं जुड़े हैं, उसका कारण बता दूं, शुरू में नहीं बताया था, अवस्थी जी ने बताया था, वो अपनी ससुराल गए हैं। लेकिन आज उनकी सरहज का, यानी उनकी पत्नी की भाभी का देहावसान हो गया है, जिनका श्राद्ध कर्म चल रहा था। इस वजह से दुबे जी उपस्थित नहीं हो सके। तो उनके लिए एक 1 मिनट का मौन रख लेते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। ओम शांति। और अब इसके बाद वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत अच्छा।
बहुत बहुत आभार सबका। इंदु जी आपका भी आभार मंजिली जी, आपका बहुत भी। बहुत आभार। इंदु जी कल रिकॉर्डिंग खत्म करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सभी का बहुत बहुत आभार मंजरी जी। मंजरी दीदी और बहुत इंदु बहुत दीदी धन्यवाद। की वजह से हाँ, थोड़ा ये अच्छा रंगारंग कार्यक्रम हो प्रोग्राम गया, आप हो सबकी जाता है। वजह से। सच्ची देखिए, बात है, योगदान सभी का सबका बहुत होता बहुत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे सभी के गीत सुनकर बहुत आनंद आया। बिल्कुल विवाह के बिल्कुल गीत बिल्कुल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जरा बहुत एक बार बहुत कोई बधाई। इंदु जी को फोन करेंगे क्या, रिकॉर्डिंग खत्म करें? मैं करती हूँ। हाँ एक बार करिए, वो सो गई लगता है, तबीयत नहीं ठीक थी ना। तो ये बंद करेंगे जूम, अपने आप बंद नहीं हो जाएगा? कैसे बंद होगा? रिकॉर्डिंग वहाँ खत्म करेगी ना। नहीं जूम आप बंद करेंगे तो और नहीं लीव कर दें। हाँ मीटिंग लीव कर दें, ठीक है, सभी लोग मीटिंग लीव कर दें। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सभी को और सभी आभार। का आभार सभी को एक बार। शुभ संध्या, और शुभ संध्या। बिल्कुल बहुत दीदी बहुत आपको धन्यवाद। और चलिए इंदु दीदी को ऐसे ही बहुत हम लोग बहुत मिलते रहा आभार। ऐसे करेंगे। ही होता रहे प्रोग्राम। बहुत बहुत आभार। हमारे मेलबर्न की रात हो रही है, तो हम मेलबर्न वासियों की तरफ से शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बिल्कुल बिल्कुल मंजुला जी, बिल्कुल। सब लोग लीव कर लीजिए।